Hare
सबको सद्बुद्धि देने वाले सच्चे दरबार की कभी ओम शब्द का नाद होगा 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से निकाल कर लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से जो प्रार्थना करते हुए कि हे माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्ट सबके दुख सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंश रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रेमी भक्तजन बड़ा ही सब समय आप भक्तों को आरती का प्राप्त हुआ है। इस समय जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आर्थिक पवित्र वेला में इस परम पवित्र स्थल पर बैठ करके माँ भगवती आदिशक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का स्तमन कर रहे हैं जो तपस्थली है तपोभूमि, इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और देव गुफा के अंदर माँ भगवती आदिशक्ति दिव्य पिंडी के विराजमान होकर के यहाँ पर तप कर रही है। जब घोर कल जुगाएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेगी, भक्तों की रक्षा करेगी। जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से पवित्र मन से माँ भगवती के शरणागत होकर के इस देव गुफा के अंदर इस देव पिंडी में माँ का दर्शन करते ही माँ के चरणों में नतमस्तक होकर के इन तीनों माताओं का महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते ही उन शरणागत भक्तों पर इस माँ भगवती आदिशक्ति की सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि होती है। उनके सब
कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं, उनके सभी कष्ट दुख रोग जो हैं वह दूर होते हैं और वह जो मन में चिंतन करते हैं इस देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से जम जम चिंतित कामम तम तम प्राप्त होते निश्चित। वह जो भी कामना करते हैं उनकी वह समस्त मनोकामना जो है परिपूर्ण होती हैं और सब ओर से उन भक्तों का जो है मंगल मंगल होते हैं। इसलिए जय भगवती जी हैं सर्वशक्तिमान है। देवता जो है इसी माँ के शरणक होकर के इसी माँ भगवती भक्ति करते हैं, तब करते हैं, माँ के नाम का जप करते हैं और देवी की कृपा से ही वह समस्त देवतागण जब शक्ति संपन्न होते हैं तो अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। क्योंकि शक्ति विहीन व्यक्ति जो है, कोई भी जीव जो है कुछ भी नहीं कर सकता, न चल सकते हैं, ना कोई कार्य है उसका सफल हो सकता है। जो शक्ति संपन्न होते हैं उन्हीं के सब कार्य जो सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। उन सभी शक्तियों को देने वाली यही माँ भगवती है, आदि शक्ति जो सब शक्तियों से संपन्न है। सर्वस्वरूप सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते देवेश्वराहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्ति से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब से आप हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार। जय माँ दुर्गा जी है, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जो दुखों का नाश करने वाली, सब कष्टों को विपत्तियों को रोगों को दूर करने वाली है और सब ओर से परम सुखों को देने वाली है। और इस प्रकार से जो है जय भगवती सब ओर से भक्तों का जो रक्षा करने वाली है, सभी शक्तियों को देने वाली है। धन शक्ति, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, शारीरिक शक्ति, सब शक्तियों को देने वाली जो है यही माँ भगवती है। जिसके शरणक होकर के माँ की आराधना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से वह भक्त जन जो है वो गए सभी शक्ति से युक्त रहते हैं और उनके सब कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी सब प्राणियों में जो है शक्ति के रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार है बारंबार नमस्कार। बोले सच्चे दरबार। इस प्रकार से कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधे चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, सब ओर से अपना शुभ चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, उन्हें प्रजनन पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणक होकर के माँ की भक्ति, माँ के नाम का जप जो है, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण जो है ये अवश्य करना चाहिए। मंत्र जप से जो है शुद्ध होते हैं। यह जन्म कुंडली की 12 स्थान जो जी 12 घर जो है, जी कुंडली के जन्म कुंडली के 12 घर होते, तो वे 12 घर जो है वे जब से भगवान की साधना से, आराधना से, ध्यान से, स्मरण से जो है वह जो है वह सब शुद्ध होते हैं और मनुष्य का जीवन जो है वह सुखी हो जाता है। अब देखिए वे 12 घर जो है वे कौन कौन से शास्त्रों में जो है जन्म कुंडली के 12 स्थान जो बताए गए हैं, यही इस प्रकार से जब करने से जो है मनुष्य जो है परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं कि पहला स्थान जो है, प्रथम स्थान जो तरुण स्थान होता है शरीर का। शरीर तंदुरुस्त रहे, निरोगी रहे, तो उसके लिए कहा है कि 1 करोड़ जप करने से जो है प्रथम स्थान जो तरुण स्थान जो है ये शुद्ध होते हैं। रजोगुण तमोगुण जो है शांत होकर के रोग बीजों व जन्म मन के बीजों का जो है नाश होता है, अर्थात मनुष्य जो है रोगों से मुक्त रहता है, निरोगी जीवन जीता है, किसी प्रकार से रोग नहीं होता है और वह पूर्ण आज का भोग करता है। इस प्रकार से वह परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तथा शुभ सपन जो है उनको अच्छे से सपन आते हैं और संतों के जो है उन्हें जो है दर्शन होते हैं, देव देवता के उन्हें दर्शन होते हैं और इस प्रकार से उनकी भक्ति की ओर जो है वह अग्रसर होते हैं और उनका जीवन जो है वह सुखी बना रहता है।
जो प्रथम स्थान शुद्ध करने के लिए 1 करोड़ जप लाए गए हैं नाम जप जो है। फिर जो है 2 करोड़ जप करने से जो है दूसरा स्थान जो है यही धन जो है, जो दूसरा स्थान जो है वह शुद्ध होते ही धन की प्राप्ति होती है। परिवार में कुटुंब में जो है कभी कभी चौक नहीं होता, कभी कोई कला क्लेश नहीं होती है। जो इस प्रकार से ये जब करते हैं तो इस प्रकार से दूसरा स्थान जो है वह शुद्ध होते ही उसका क्या लाभ होता है। जिनके जो स्थान शुद्ध हैं वही इस प्रकार के सुखों को प्राप्त होते हैं। ऐसे घरों को देख करके, ऐसे परिवार को देख करके जान लेना चाहिए कि उन्हें इस प्रकार से पूर्व जन्म में जो साधना की है, इस जन्म में वहाँ की भक्ति करते हैं तो उनका जीवन जो है ये पूर्ण सुखी। जो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर उनको सिद्धि प्राप्त होती है। जब मिट्टी को हाथ लगाते हैं वह भी सोना हो जाती है। तो उसका कारण यही है जी तप रूपी ऐसा धन है, जो साधना रूपी, जो जप रूपी, जो ऐसा धन जो है वही आगे आगे जो चलता है। ऐसा पुण्य है जो मनुष्य के आगे आगे चलता है और सब ओर से जो है रिद्धि सिद्धि को देते ही सब कार्यों को सफल करता है। तो इस प्रकार से जो दूसरा स्थान जो है 2 करोड़ जप करने से जो है ये शुद्ध होते हैं। 3 करोड़ जप करने से जो है तीसरा स्थान जो पराक्रम स्थान जो है, भ्रातृ स्थान है, जो भाई बहनों का स्थान जो है वह शुद्ध होता है और असाध्य कार्य जो है वह साध्य हो जाते हैं। जो असंभव कार्य भी है वह भी संभव हो जाते हैं, जिससे का तीसरा स्थान जो है वह शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार जप करने से ये स्थान जो है शुद्ध होता है और उनके घर में, परिवार में कभी कोई क्लेश, कोई कला नहीं होती है। भाई बहनों में जो परस्पर जो है प्रेम बना रहता है, कभी किसी से जो है बेमनस्ता नहीं होती है। इस प्रकार से ये तीसरा स्थान जो है ये जप करने से, इतना जप 2-3 करोड़ जप करने से ये शुद्ध होता है। फिर जो है 4 करोड़ जप करने से जो है चौथा स्थान जो सुख का स्थान है, माँ का स्थान होता है। मातृ सुख जो है, माँ का स्थान जो है ये शुद्ध होता है, अर्थात माँ से प्रेम भाव जो है संतान का बना रहता है और इस प्रकार से उसे परम सुख जो है वह प्राप्ति होती है और जीवन में कोई क्लेश नहीं होता है। 5वां स्थान जो है, ये 5वां स्थान जो है विद्या बुद्धि का स्थान होता है, ये संतान का स्थान भी होता है। ये संतान का स्थान भी होता है, संतान सुख पुत्र की प्राप्ति जो है। तो 5वां स्थान जब 5 करोड़ जप करने से ये स्थान जो शुद्ध होता है तो इससे जो है संतान सुख की प्राप्ति होती है और फिर जो है इतने विद्या बुद्धि के क्षेत्र में वह व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता। वह साधक जो है कुशाग्र बुद्धि होता है, प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ जहाँ जाता है वहाँ जो है वह सफलता प्राप्त होती है और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होता है। 6 करोड़ जप करने से जो है उसके जो जन्म कुंडली का 6ठा स्थान जो है रिपु स्थान, जो शत्रु स्थान भी उसको कहा गया है, जी जो शुद्ध होता है। ये रोग स्थान भी है, यही से रोग का विचार भी किया जाता है कि जब व्यक्ति को कोई कष्ट, कोई रोग आता है तो जहाँ से कौन सा ग्रह जो स्थान को देख रहे हैं, कोई पाप ग्रह देख रहे हैं, जहाँ कोई पाप ग्रह जब हम बैठा हुए तो 3 प्रकार से असाध्य रोग को जो है वह दे देते हैं, जो रोग जब दूर नहीं हो पाता तो इसलिए उसके लिए भी साधना की जाती है। तो मंत्र जब से जो है ये रोगों को जो दूर किया जाता है और जो है शत्रु पर विजय प्राप्त की जाती है। इस तरह से जो 6 करोड़ जप करने से जो है 6ठा स्थान जो शुद्ध होता है, कोई आपसे शत्रुता यही जी नहीं रख सकेगा और जो किसी ने यदि शत्रुता की तो प्रकृति जो है उसको जो है दंडित करेगी। ये जप का फल होता है, अपने आप ही जो है इसका शत्रु एवं रोग से जो है आपको निपटना नहीं पड़ेगा, परंतु जप की शक्ति जो है, जब मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप की जो शक्ति जो है वही उससे निपटेगी। तो इस प्रकार से मंत्र जप से जो है ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए जीवन में जो है खूब मंत्र जप जो करते रहना चाहिए। परिवार में बच्चों को प्रातः कर सायंकाल जो है ये जप कर, आप जो कहेंगे कि पंडित जी करोड़ों के हिसाब से जो है ये जप खिलाई जा रही, होगा कैसे? आज इसके लिए जो है जैसा जहाँ पर आकर के माँ की साधना करें, जहाँ पर की साधना, जहाँ पर की आराधना, जहाँ पर किया मंत्र जप जो है जी, जहाँ पर किया पाठ जो है, माँ का दर्शन जो है, इसका
अनंत गुना फल होता है। और जहाँ पर कहा कि विशेष दिन में यदि कोई साधना हो जाती है, मंत्र जब हो जाता है, उसका अक्षय फल होता है, उस फल का कभी नाश नहीं होता। और इस प्रकार से देवालय में जाकर के जहाँ जहाँ तुलसी माता का जो आपने जो पौधा लगा रखा है वहाँ पर पूजा करते हैं, दीप जल करके वहाँ पर जब करते हैं तो कहते हैं कि जहाँ पर गौशाला है वहाँ जाकर यदि एक माला में जब करते हैं उसका 1000 गुना फल होता है, 1000 गुना उसका फल होता है। तो इसलिए जो मंत्र साधना जब भी समय मिलता है, थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा 10 मिनट ही आप जब 2 माला करते 3 माला करते उसका जब जो है उसका फल कितना हो जाएगा। इसका जैसे जैसे आप साधना करते जाएंगे, जब करते जाएंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बोले सच्चे दरबार। इसी प्रकार से 7वां घर जो है, जो 7 करोड़ जप करने से 7वां स्थान जो है जो स्त्री का होता है, जहाँ विवाह सुख जो है तो स्त्री स्थान का सुख जो है जो प्राप्त होता है 7 करोड़ जप करने से। वह स्थान जो 7वां घर जो है वह शुद्ध होता ही तो दाम्पत्य योग जो है सुख जो है पति पत्नी जो परस्पर जो है उनका कभी कोई क्लेश कोई कला नहीं होती है और विवाह सुख की प्राप्ति होती है। परिवार में बच्चों में जो है प्रेम भाव बना रहता है और सबके साथ जो है इस प्रकार से व्यक्ति मैत्री भाव से रहता है, किसी से भी कोई क्लेश कोई कला कोई किसी प्रकार दुख नहीं होता है। तो ये 7वां घर जो है जब करने से होता है। 8 करोड़ जब करने से जो है 8वां स्थान जो है ये आयु का है। 8वां स्थान जो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान जो सभी जो 12 जो मैं स्थान जो बता रहा हूँ जो कुंडली के 12 घर होते हैं तो कैसे शुद्ध किए जा सकते हैं, कैसे हम जो जब करके जो है इन 12 जो है घर जो है इनको शुद्ध करके सुखी जीवन जो है जो जी सकते हैं। तो 8वां घर आजू का है, मृत्यु का है। इसलिए 8 करोड़ जब करने से जो है मनुष्य का जो है जो 8वां स्थान जो है जो शुद्ध होते हैं उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करता है और वह रोगों से मुक्त रहता है। इसका जे जब का फल जिसका वह पूर्ण आयु का वह लाभ प्राप्त करता है। 9 करोड़ जब करने से जो है धर्म स्थान जो है 9वां घर जो उसका जो शुद्ध होता है। अर्थात मंत्र से साधना करने से वह साधक जिस मंत्र का जप करता है उस मंत्र के जो देवता होते हैं वह साक्षात प्रकट हो जाते हैं। 9वां घर जो धर्म का है। तो इस प्रकार से जैसे ध्रुव ने जो है मुझे भगवान की साधना के मंत्र जप किया उस मंत्र जप से जो है वह देवता प्रकट हो गए। प्रहलाद ने जो मंत्र जप किया तो उस मंत्र के देवता जो थे वह प्रकट हो गए। सबरी ने जो है मंत्र जप किया भगवान की साधना की तो वह देवता प्रकट हो गए, स्वयं चल करके आ गए। तो वह मंत्र जप करने से जो है इस तरह से 9 करोड़ जप करने से ये लाभ प्राप्त होता है। देवता के सपन में दर्शन होते हैं और फिर इस प्रकार से वह सच्चे हृदय से पवित्र मन से जैसे जैसे जब करता जाता है उस देवता का जो है विशेष साक्षात्कार हो जाता है। इतना जो इसका लाभ जो मंत्रों का होता है तो इसलिए जो है वह उसके बाद जो है 10 करोड़ जब करने से 10वां घर जो है जो 10वां स्थान जो है वही कर्म का है। पिता का स्थान जो है पितृ स्थान जो है वह शुद्ध होता है, पिता का सुख प्राप्त होता है, राज्य सुख प्राप्त होता है और इस प्रकार से कारोबार वृद्धि होती है और दुष्कर्मों का नाश होता है। दुष्कर्मों का नाश होता है और आपके सभी कर्म जो है सत्कर्म हो जाएंगे, सब कर्म सत्कर्म हो जाएंगे। इसका 10 करोड़ जप करने से 11 करोड़ जप करने से जो है 11वां स्थान जो है ये आय का होता है। लाभ स्थान इसको कहा गया है जहाँ से व्यक्ति कहते हैं महाराज मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे लाभ नहीं हो पा रहा है। तो उसका कारण है कि 11वां घर जो है उसका शुद्ध नहीं है। वहाँ पर कोई ना कोई जो है पाप ग्रह बैठा हुए हैं, जहाँ कोई पाप ग्रह उसको देख रहे हैं उसको दूषित कर रहे हैं जिससे जो है वहाँ पर उसको हानि हो रही है। तो लाभ स्थान जो है जी 11 करोड़ जप करने से वह शुद्ध होता है। फिर जब धन लाभ होता है ये घर मकान की प्राप्ति होती है, कईयों को धन नसीब नहीं होता पूरे जीवन में। तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़ी महत्वपूर्ण जो चीजें यदि आप इन्हें आप अपने जीवन में उतारो तो निश्चित रूप से आपके जीवन परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जब भूमि का लाभ होता है और स्थान जो 11वां स्थान जो शुद्ध होता है और धन घर भूमि के लाभ होते हैं और परमात्मा ज्ञान का प्रकाश जो प्राप्त होता है अर्थात जो है उसको आत्म ज्ञान आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अपने जीवन से करना क्या है इसका बोध जो है अंदर से प्राप्त होना से शुरू हो जाता है। अर्थात भगवान जो है ऐसा से प्रकाश देते हैं, ऐसा उसको ज्ञान देते हैं जिससे जो है वह संसार में जो है सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है, यश मान सम्मान को प्राप्त करता है।
12 करोड़ जब करने से जो है 12वां घर जो है बेखर्च का घर होता है। तो 12वां स्थान जो है जो शुद्ध होता है। रजोगुण तमोगुण जो है जो शांत होते हैं और सत्वगुण की वृद्धि होती है और जो है उसके सब कार्य जो है प्रसिद्ध होते हैं। वह कहीं भी असफल हो ही नहीं सकता, कहीं भी सफल नहीं होता है। सर्वत्र जो है उसकी बुद्धि भी बिल्कुल ठीक काम करती है, बुद्धि भी ठीक निर्णय करती है और जीवन में जो है वह जो कार्य करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती जाती है। फिर इस संसार में वह स्व सुख का भोग करता हुआ पूर्ण आयु को प्राप्त करता हुआ वह परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इस लोक में भी और परलोक में भी वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, इस माँ के शरणक धोकर के माँ की खूब भक्ति करें, माँ के नाम का जप करें। निश्चित रूप से माँ की आप पर कृपा होगी। ये सब प्रकार के आपके कार्य जो हैं वह सफल होंगी। जो आपकी जन्म कुंडली के जो 12 घर जो है जो माँ की कृपा से, माँ के नाम जप से, माँ की भक्ति से जो शुद्ध होंगे और आपके सारे संकल्प जो है आपकी सभी मनोकामना जो है वह परिपूर्ण होंगी। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के जो मूल मंत्र है, महामंत्र, जो परम शक्तिशाली मंत्र जो है, जो परम सिद्धि को देने वाला मंत्र जो है, सब कार्यों को सिद्ध करने वाला, सभी बाधाओं को दूर करने वाला, सब रोगों कष्टों को दूर करने वाला जो मंत्र आपके सामने गुहा द्वार पर जो है अक्षर में लिखा गया है, जो साक्षात माँ भगवती का ही जो स्वरूप है। इस मंत्र को जो हृदय में दान कर करके प्रतिदिन प्रातः दोनों समय माँ की जो जगह कर इस मंत्र का जप करते हैं, निश्चित रूप से माँ की कृपा से उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती है। उनके सब कार्य जो है सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। आप सभी एक जयकारे के सब मिल करके जो है इस मंत्र का जाप करेंगे। सभी एक सब अपने हाथ ऊपर उठाते हुए माँ का जयकारा बोलते हुए सब मिल करके बोलेंगे जयकारा मंत्र माता मुंडा
तो अभी भजन की वेला निवेदन कर रहा हूँ श्री जयपल जी से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देने से मिलकर बोलो ताली बजाते जयपल जयकारा शेरा वाली और सच्चे दरबार की जय। तुम कृपा करो महारानी माँ हम पर कृपा करो। तुम कृपा करो महारानी 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 हम पर कृपा करो। 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 तुम कृपा करो महारानी हम पर कृपा करो। तुम कृपा करो महारानी हम पर कृपा करो। तुम कृपा करो महारानी हम पर कृपा करो। कृपा करो महारानी हम पर कृपा करो। ताली से भी हाथ खोलकर दिली ताली नहीं ताली के बाद माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार से भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें। आपकी झोलियाँ भरें, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर दे। ताली से दुखियों की तुम दाता हो माँ। दुखियों की तुम दाता हो माँ। सबके भाग्य विधाता हो माँ। ओ सबकी भाग्य विधाता हो माँ। दुखियों के तुम दाता हो माँ। ओ दुखियों की तुम दाता हो माँ। सबके भाग्य विधाता हो माँ। ओ सबकी भाग्य विधाता हो माँ। तुमसे रोशन चांद तारे। तुमसे रोशन चांद तारे। धरती अंबर तेरे सहारे। धरती अंबर तेरे सहारे। तुमसे रोशन चांद तारे। तुमसे रोशन चांद तारे। धरती अंबर तेरे सहारे। धरती अंबर तेरे सहारे। कल्याण करो कल्याणी हम पर कृपा करो। 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 तुम कृपा करो महारानी 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 हम पर कृपा करो। हम पे भी उपकार करो माँ। हम पे भी उपकार करो माँ। हमरा भी उद्धार करो माँ। ओ हमरा भी उपकार करो माँ। हम पे ही उपकार करो माँ। ओ हम पे भी उपकार करो माँ। भी उपकार करो माँ। ओ हमरा भी उपकार करो माँ। कर भी दो कल्याण हमारा। कर भी दो कल्याण हमारा। मानेंगे एहसान तुम्हारा। मानेंगे एहसान तुम्हारा। कर भी दो कल्याण हमारा। कर भी दो कल्याण हमारा।
दे दो हे वरदानी हम पर कृपा करो वर दे दो हे वरदानी हम पर कृपा करो वर दे दो हे वरदानी हम पर कृपा करो 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 तुम कृपा करो महारानी 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 हम पर कृपा करो मैया हमको तेरा सहारा मैया हमको तेरा सहारा तेरे बिना न कोई हमारा तेरे बिना न कोई हमारा मैया हमको तेरा सहारा ओ मैया हमको तेरा सहारा तेरे बिना ना कोई हमारा तेरे बिना ना कोई हमारा हम चंचल अनजान है माता हम जंगल अनजान है माता तू तो जानी जान है माता तू तो जानी जान है माता हम चंचल अनजान है माता हम चंचल अनजान है माता तू तो जानी जान है माता ओ तू तो जानी जान है माता हे अम्बे आद भवानी हम पर कृपा करो 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 हम पर कृपा करो हम पर कृपा करो हम पर कृपा करो हम पर कृपा